नारायण 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 नारायण। बोलो महाराज। हमारे मन में आई वो सुना देंगे। हमारे मन में आई है ऐसी बात, इस वर्तमान जीवन में मनुष्य मात्र महान आनंद प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कृष्ण रत्ती मात्र संदेह दिगी नहीं, सच्ची बात है। ऐसी ऐसी बातें मेरे को संतों से शास्त्रों से मिली है। इस जीवन में महान आनंद प्राप्त कर सकता है। पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल अपढ़ हो, बुद्धिमान हो, चाहे बुद्धि कम हो। अब बात ऐसी है, अरे बात महान सुखी हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। अब एक बात बताएं आपको, इस जीवन में महान सुखी हो सकता है मनुष्य मात्र। भाई हो, बहन हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सनातनी हो, बौद्ध हो, चाहे मुसलमान हो, अंग्रेज हो, कोई जान हो, महान आनंदित हो सकता है। इसमें संदेह की बात नहीं है। ऐसी बातें मेरे को संतों से शास्त्रों से मिली है, हमारे घर की नहीं है। उन बातों में एक बात आज विशेषता से कहता हूँ, ये जो हम सुखी दुखी होते हैं ना, ये गलती है हमारी। उसमें गलती क्या है, तो लक्ष्मण जी ने अध्यात्म रामायण में निषाद राजगुरु से कहा है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसु दग्धरतो हि लोकः। रामायण में कोई सुख दुख करता तो कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सुभ्राता, ये उसी रामायण में उसी प्रसंग आता है। सुख दुख देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। ये खास बात, ये सूत्र है खास। और दुख दूसरा देता है, ये कुबुद्धि है, कुत्सित बुद्धि है, खोटी बुद्धि है। इसका त्याग कर देना चाहिए कि दूसरा कोई दुख दे सकता ही नहीं। महान दयालु, सर्व समर्थ और सर्वज्ञ परमात्मा के रहते हुए कोई किसी को दुख दे दे, संभव नहीं है। परम दयालु, सर्व समर्थ और सर्वज्ञ परमात्मा के जीते जीते कोई किसी को दुख दे दे, हो नहीं सकता। इस बात से दुख देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे सुख के लिए अहं करोमि इति वृथाभिमान, मैं कर लेता हूँ, ये अभिमान वृथा है। कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई दुख दे नहीं सकता और अपने सुख कर ले, ये हाथ की बात नहीं है। स्वकर्म सूत्रग्रहता, पहले किए हुए कर्मों से ये अपना जीवन ग्रसित है, गूंथा हुआ है। वो जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसी परिस्थिति आवेगी। तस् विपाको जात्यायुर्भोग, योग सूत्र में आया है, जन्म आयु और भोग, ये अपने किए हुए कर्म का फल है। तस् विपाक का फल बताया, जन्म होना और आयु प्राप्त करना और सुख दुख का आना, ये कर्म का फल है। ये पातंजलि योग दर्शन में आया है। अब जो सुख दुख होता है, इसमें एक मर्म की बात मेरे को मिली है,
मेरे को वो बहुत अच्छी लगी। वो ये है कि परिस्थिति है वो तो भोग बताया ना, जन्म होना, उम्र होना और भोग होना। तो भोगना सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा। सुख दुख का साक्षात ज्ञान होना इसका नाम है भोग है। अब इसमें दुख आने पर जो दुखी होना और सुखदायी परिस्थिति में सुखी होना क्या है? ये केवल मूर्खता है, केवल मूर्खता और कोई कारण नहीं। और मूर्खता मिटाई जा सकती है जैसे वर्णों के ज्ञान से, अक्षरों के ज्ञान से वर्ण अज्ञान अक्षर अज्ञान मिटाया जा सकता है, ऐसे ये मूर्खता बिल्कुल मिटाई जा सकती है। ये मूर्खता सुख दुख होते हैं। सुखी दुखी होना ये कर्म का फल नहीं है। तो फिर कर्म का फल क्या है? कर्म का फल है परिस्थिति। कर्म किए जाते हैं, वो कर्म परिस्थिति रूप से हमारे सामने आ गए। सुखदायी परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति, वो परिस्थिति आना है, वो कर्मों का फल। कर्मों का विधान भगवान के द्वारा किया हुआ, तो इसका फल ऐसा होगा, इसका फल ऐसा होगा, भगवान के द्वारा। और भगवान किसी को दुख दे ये बात असंभव है। कोई भी अपने संतान को दुखी नहीं करता, भगवान दुखी करेंगे। नमः वांशो जीव लोक ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान का विधान मंगलमय होता है, सबके मंगलमय। दुखदायी परिस्थिति भी मंगलमय, सुखदायी परिस्थिति भी मंगलमय है। और अभी मंगलमय है दोनों साधन सामग्री, सुख दुख दोनों ही साधन सामग्री, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री है, भोग के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय भाई, विषय होना इस शरीर का फल है ही नहीं। इसलिए फल दोनों से ऊंचा उठ करके मुक्त होना है। इस बात से सुखी दुखी होने के लिए नहीं, दोनों साधन सामग्री है। सुखी से सुखी भी परमात्मा को प्राप्त हो सकता है और दुखी से दुखी भी परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। तो प्राप्त करने की सामग्री है। अब दूसरा कोई दुख नहीं देता, ये इस बात पर विशेष ध्यान दें आप। अमुक ने मेरे को दुख दिया, अब मुझे कोई खेल नहीं है। परमात्मा के सामने कैसे दे सकता बताओ? हमारे दुख कैसे दे सकता है? और परिस्थिति परमात्मा की निर्मित वो आवेगी, अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां आवेगी। और हम सुखी हो जाएंगे। आपको एक बात बताऊं विशेष ध्यान देने के लिए। आज दिन आपने जितना सुना है, समझा है, पढ़ा है इतिहास में, कोई एक आदमी का ऐसा इतिहास बता सकते हो जो जन्म भर सुखी रहा हो? तो इतनी जो सृष्टि अरबों और अरबों वर्षों से चली आ रही है, उसमें एक ही आदमी सुखी नहीं मिलेगा। मिले तो आप आज बता दो, फिर खोज कर बता दो, इतिहास देख कर बता दो कि भाई इस दिन में, इस जीवन में कभी दुख नहीं हुआ। अगर अपने करने से सुख हो जाता तो दुख कोई क्यों रहने देता? दुख क्यों रहता? सुखी हो जाता। तो आज दिन तक एक भी अपने उद्योग से सुखी नहीं हुआ, मानो सुखदायी परिस्थिति उसकी नहीं रही। सुखी दुखी होने तो मूर्खता फल है। तो सुखी हरदम रह सकता, मस्त रह सकता, आनंदित रह सकता है, परंतु कोई भी दुखी नहीं हुआ ऐसा कोई नहीं। परिस्थिति दुखदायी न आई हो ऐसा कोई भी प्राणी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म निर्मित है। कर्म में सुख दुख तो जाती होगा, आएगा। परंतु दुखी होना सुखी होना ये केवल सिर्फ मूर्खता के और कोई कारण नहीं। वो मूर्खता सर्वथा मिटाई जा सकती है। आप हम कोई भी, मैं मिटा लूं, आप मिटा लो, कोई मिटा लो, वो मूर्खता बिल्कुल मिटाई जा सकती है। हरदम मस्त रहेगा। सुख दुख दोनों से ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर है, सुखदायी से आ जाएगी।
अतंत्र योग दर्शन की व्याख्या में एक श्लोक आता है कि प्रज्ञा प्रासाद मारूह्य कसोच सोचतो जनान भूमिष्ठा शैलस्थ सर्वान प्राज्ञोनुपश्यति। ऋतंभरा तो प्रज्ञा सूत्र आया है योग दर्शन में। वो समाधि होने पर उसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा, प्रज्ञा नाम बुद्धि। ऋतम मनु सत्यम विभरती, सत्य को धारने के वाले वाली बुद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। वो प्रज्ञा प्रासाद मारी, प्रज्ञा रूपी एक हवेली पर चढ़ करके वो प्राज्ञ पुरुष सबको देखता है। कैसे कि भूमिष्ठान वो शैलस्थ, एक पर्वत के वो बहुत बड़े पर्वत पर खड़ा पृथ्वी पर खड़े लोगों को देखे, ऐसे वो सब लोगों को देखता है। प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ करके वो एकदम प्रज्ञा को प्राप्त करके। भूमिस्थान एवं शैलस्थ, जैसे पृथ्वी के ऊपर खड़ों को पर्वत पर खड़ा देखता है, उस पर कोई बाढ़ आती है, कभी आग लगती है, कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, तरह तरह की परिस्थितियां हुई। नीचे भूमिस्थान एवं शैलस्थ, भूमिस्थ भूमि में स्थित है, वो ऐसा देखता है। वो शैलस्थ है, शैल पर्वत पर, वहाँ कोई आँच आती नहीं, कोई सूदो का आता नहीं, तो सूदो उसके पास पे नहीं आता। ऐसी प्रज्ञा मिलती है। उस प्रज्ञा को समाधि से बताया है पातंजल योग दर्शन में, और जगह हमारे लोगों को विचार से मिलती है एक प्रज्ञा, विवेक विचार से। तो विचार और साधन से ऐसी स्थिति मिलती है, वो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति उसके पास नहीं आती। सामने आएगी, जीवन में आएगी, परंतु उसको कुछ भी आंच नहीं पहुंचा सकती। जैसे शैलस्थ है, वो भूमिष्ठों की तरह है, भूमि पर स्थित वालों की तरह सुख दुख कैसे होगा, वहाँ पहुँचती नहीं, वहाँ चीज वो पहुँचती ही नहीं। ऐसी स्थिति आपकी हमारी सबकी हो सकती है। तो दुख देने वाला दूसरा है, यही कुबुद्धि है। कभी भी जीवन में अमुक ने दुख दे दिया ऐसा कभी न माने, वो दुखी नहीं होगा। दूसरा दुख देता ऐसा मानेगा तो सुखी कभी नहीं हो सकता, कभी। क्यों, दूसरा तो रहेगा और सबके सब सुख देंगे, अनुकूल, ऐसा असंभव है। तो दूसरा दुख देगा, वो सुखी कभी नहीं होगा। शंकाओ तो बोलो भाई, जब तक दूसरा दुख देने वाला होगा, वो सुखी कैसे होगा? दूसरा तो मिट नहीं सकता, दूसरा तो रहेगा, दूसरा अनुकूल प्रतिकूल दोनों तरह का होगा। तो दूसरा दुख देता है, वो सुखी कभी हो सकता है? खूब विचार कर ले, कभी सुखी नहीं हो सकता। कि दूसरा मौजूद रहेगा, दूसरा अनुकूल, सबके सब अनुकूल हो जाए। किसी के जीवन में हुआ है क्या? भगवान राम जी के जीवन में नहीं हुआ। सबके सब सुखदायी, कोई नहीं हो सकती। तो दूसरा दुख दे दे ऐसी बात नहीं है। कैसे दे देंगे भगवान के रहते हुए, और अपने उद्योग से कैसे सुखी हो गया? तो अहंकृत वृथाभिमान है। और दूसरा दुख देता है, ये क्या है? क्या है महाराज? कुबुद्धि। परो ददाती थी कुबुद्धि। ऐसा कुबुद्धि है, कुछ बुद्धि, बहुत खराब बुद्धि है। और बुद्धि को शुद्ध कर सकता है आदमी। और क्या, बुद्धि को शुद्ध कर, निर्मल बना सकता है, अंतःकरण को निर्मल बना सकता है, शुद्ध बना सकता है। तो कुबुद्धि है। और मैं सुख जाऊंगा, मैं उद्योग कर धन कर लूंगा, यूं कर लूंगा, यूं कर लूंगा, तो ये सुखी होने का है, संभव नहीं। कुबुद्धि मिटा दो, ना तो ये अभिमान रहेगा और ना दूसरे ने दुख दिया ये रहेगा। कुबुद्धि का फल है ये। और कुबुद्धि मिटाने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। तो दुख देने वाला कोई नहीं है। तो क्या है ये दुख? तो क्या, ये परिस्थिति आती है पहले हुए कर्मों के फल का
एक नाश करने के लिए एक प्रवाह रूप से कभी सुखदायी कभी दुखदायी ऐसा प्रवाह है। ये बेचारा ना किसी को दुख देता है ना सुख देता है, ये तो निजकृत काम भोग सुख भोग के अनुसार से वो प्रवाह बहता है। उसको कोई सुखदायी मान लो, कोई दुखदायी मान लो। गंगा जी के बाढ़ में कई गायों बह गई, कई ब्राह्मण गांव बह गए, और कईयों का जीवन मिल गया, खेती हो गई, मनोमन धान हो गया, अच्छा हो गया। तो गंगा जी ने किया नहीं, होता है, गंगा जी के प्रवाह से होता है, ऐसे विधान के प्रवाह से होता है। इसमें सुखी दुखी होना गलती है। अब उसमें निजकृत कर्म भोग से भ्राता, इसमें भी एक रहस्य की बात है। कर्मों से परिस्थिति आती है और सुखी दुखी होता है वो कुबुद्धि से। सुखी होना भी कुबुद्धि है, दुखी होना भी कुबुद्धि है। मैं सुख कर लूंगा और दुख मिटा दूंगा, ये वृथाभिमान है, बिल्कुल वृथाभिमान है। ऐसा हो तो कोई तो जीवन भर में सुखी आता, सुखदायी परिस्थिति होती, तो ये वृथाभिमान है। तो क्या करे कि सुख दुख दोनों ही साधन सामग्री है। सुख सामग्री मिल जाए तो उसको चाहिए कि जिसके सामग्री नहीं है उसकी सहायता करे। सुखदायी सामग्री सबकी सेवा के लिए मिली है, और दुखदायी सामग्री भोग के लिए नहीं है। दुखदायी सामग्री सुख इच्छा मिटाने के लिए है, ये सावधान होने के लिए। दुखदायी परिस्थिति जितनी प्राणी के हितकर है उतनी हितकर सुखदायी परिस्थिति नहीं है। तो दुखदायी परिस्थिति है महान हित करने वाली है। आप इतिहास देखो तो बड़े बड़े संत महात्मा हुए, ज्यादा दुखदायी परिस्थिति में ही हुए, सुखदायी परिस्थिति में कम हो गए। दुखदायी परिस्थिति में बहुत अच्छे संत महात्मा हुए, दुखदायी परिस्थिति में तो वो केवल अपनी उन्नति करने के लिए दुखदायी परिस्थिति आती है। निजकृत कर्म है, अपने किए कर्मों का फल है, वो परिस्थिति विधान करने वाले परमात्मा है जो सूर्यम सर्वभूतानां मात्र प्राणी के सूर्य, तो वो आती है। पर साधन सामग्री तो दुखदायी में सुख की इच्छा का त्याग करे और सुखदायी सामग्री में उपकार करे, सेवा करे, दुनिया दीन दुखियों की सेवा करे। तो सुखदायी सामग्री भोगने के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए सुखदायी परिस्थिति नहीं, दुखदायी परिस्थिति दुखी होने के लिए नहीं, त्याग के लिए है। इधर से त्याग, हम सुख भोगना है ही नहीं तो दुखदायी क्या करेगी बताओ। हमें सुख भोगना ही नहीं है, अब दुखदायी परिस्थिति क्या करेगी। रुपयों का हमें सुख लेना ही नहीं है तो रुपया नहीं हो तो क्या होगा, कैसे दुख होगा। हमें अनुकूलता भोगनी नहीं है तो अनुकूलता और कैसे सुखी बना देगी। हमारी परिस्थिति जितनी दुखदायी आ गई वो त्याग के लिए, हृदय से त्याग, और दुखी नहीं। दुख हम क्यों होगा, ये दुखदायी ठहरता नहीं, दुख ठहरता ना सुख देता। आगमा पाइनो अनित्या, भगवान ने कह दिया, महान मंत्र है आगमा पाइनो अनित्या, आगमा पाइनो अनित्या। मैं तो कई बार कहा है, आप दुखदायी से दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो मानसिक जप कर लो, आगमा पाइनो नित्या, आगमा पाइनो नित्या। आने जाने वाले है नित्य, आने जाने वाले कभी रहने वाले नहीं। अलंघन दिन रात ही बदली है, सुख स्थानंतरम दुखम, दुख स्थानंतरम सुखम। ये दोनों कैसे हैं, दिन रात कैसे, किसी को कोई मिटा नहीं सकता, इस तरह से ये आते रहते हैं। तो आगमा पाइनो अनित्या स्थान स्थिति स्थिति से क्या होगा, यंग है न व्यथित, ये सुख दुख जिसको व्यथित नहीं करते सो अमृतत्व कर पाते, वो मुक्ति का पात्र हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। तो सुख सामग्री उपकार करने के, सेवा करने के लिए
दुखदायी सामग्री सुख की इच्छा का त्याग करने के लिए, सुख की इच्छा कर भोग का दोनों का त्याग कर दे, सुखदायी में भोग का त्याग कर दे, दुखदायी में इच्छा का त्याग कर दे। जय राम जी। अब बात हो तो बोलो कोई। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले नारायण नारायण। राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी 22 मई 1990 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।